अब मेरी हालत ये हो गई है सर, मैं आत्महत्या करने पे मजबूर हो चुका हूँ। सर मेरी मदद करो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं इनको पैसे दूँ, ला के 7 लाख रुपए कहाँ से ला के दूंगा मैं। अगर आप भी मजबूर हैं और आपको पैसों की जरूरत है तो किसी सूदखोर की चौखट ना खटखटाएं। अगर आपने खटखटाई तो आपका हाल भी सौरभ आजाद की तरह होगा। जिस तरह से सौरभ आजाद को पैसों की जरूरत थी, 7 लाख रुपए इन्होंने एक रुद्रपुर के यानी कि यूपी के रहने वाले और रुद्रपुर में अस्थायी तौर पर रहने वाले एक सूदखोर से 7 लाख रुपए लिए, जिसकी एवज में इन्होंने एक स्विफ्ट गाड़ी अपनी गिरवी रखी। इसके साथ ही 5 लाख रुपए का सोना चांदी का जो सामान था, जो गोल्ड था, जो चांदी थी, वो इन्होंने उस सूदखोर को दी। लेकिन बावजूद उसके जब ये पैसे देने में असक्षम थे, यानी कि 2 लाख रुपए देने के बाद जब इन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी रख लो और मुझे कर्जे से मुक्त कर दो, लेकिन बावजूद उसके वह कानूनी प्रक्रिया में इनको फंसाता चला गया। सोना चांदी का गहना भी गया और गाड़ी भी गई, और बावजूद उसके आज तक इनके ऊपर देनदारी निकाल रखी है। सौरभ आजाद हमारे साथ, जो कि गांधी कॉलोनी के रहने वाले हैं। सौरभ, ये बताओ कि कैसे आपको क्या जरूरत थी 7 लाख रुपए की और कैसे आप इन ब्याज माफियाओं के चुंगल में फंसे? सर देखिए, लंबे इलाज के चलते मेरे पिताजी का देहांत हो गया था सन 2021 26 नवंबर में। वो मृत्यु हो गई थी उनकी। उसके बाद उनके इलाज में भी बहुत पैसा लगा था, ठीक है। और कुछ पुराना कर्जा भी था पापा का, और जो हमारी गाड़ियाँ थी, ट्रैक्टर था, वो सब उस पे था, किस्तों पे था, ठीक है। उन सब के चलते मैं कर्जे में बन चुका था बहुत ज़्यादा। मुझे ही संभालना था, भाई की भी नौकरी नहीं लगी थी उस समय, तो मुझे ही ये सारी चीज़ें संभालनी थी। और प्लस पापा घर आधा अधूरा छोड़ के गए थे, वो घर भी कंप्लीट कराया मैंने जैसे तैसे कर्जा लेके। तो उस कर्जे को चुकाने के लिए मैंने रस्तोगी से पैसे लिए थे, बदले में। क्या नाम है इनका, क्या करते हैं? शिवम रस्तोगी नाम है, सन ऑफ राजू रस्तोगी। ये 2 दुकानें इनकी खेड़े में है और एक स्वास्थ्य कॉलोनी में है, राधे ज्वेलरी की दुकान। हाँ। और सुनने में ये भी आया था कि ये चोरी का सामान खरीदने बेचने का भी काम करते हैं। 2 बार जेल भी जा चुके हैं ये। अच्छा। शिवम रस्तोगी। तो मेरी इससे जान पहचान थी। मैंने अपने बहनों का भी सोना रखवाया था, वो भी इसने हड़प लिया, ठीक है। कार भी हड़प ली और कोर्ट केस कर दिया, ठीक है। और मेरे चेक बुक इसके पास है, चेक भी लगा। तो 7 लाख रुपए जो आपने लिए थे ब्याज पर, वो क्या आपने चुकाए या नहीं चुकाए? कितने चुकाए? उसमें से 2 लाख रुपए मैं दे चुका था, 5 लाख रह गए थे। जब मैंने कहा कि भाई मैं अब नहीं दे पाऊंगा, आप मेरी कार रख लो, ठीक है। तो बोला ठीक है, एक सेटलमेंट का स्टाम्प बना लेते हैं। मेरी यारी दोस्ती थी, मैंने भरोसे में आके इसके साइन कर दिए, ठीक है। साइन कराने के तुरंत बाद ही ये गया पहले किच्चा में। इसकी पकड़ अच्छी है, कोई यूपी का रहने वाला है, कोई प्रधान था वहाँ का। ये करीब 7-8 लोग थे। मुझे वहाँ अकेले को बुलवा के बैठाया और मुझसे वहाँ पे भी लिखित में लिया, ठीक है। क्या लिखवाया आपसे? कि 7 लाख रुपए देने हैं। वहाँ पे भी कोई, जबकि 2 लाख रुपए आप दे चुके थे। हाँ, वहाँ पे सीओ साहब नहीं थे, कोई वहाँ पे कोई दरोगा था, कोई पुलिस वाला था, मैं जानता नहीं हूँ। फोटो है उसकी मेरे पास, तो वो था वहाँ पे मौजूद, सीओ साहब नहीं थे। वहाँ पे भी इन्होंने मुझसे लिखवाया और टॉर्चर करा। उसके बाद फिर मेरे पास कोर्ट से नोटिस आता है, कोर्ट में भी केस करा। और इसने मुझसे कहा था कि मैं पैसे भी लूंगा, गाड़ी भी लूंगा और जेबर भी नहीं दूंगा। और इसने वही करा। कोर्ट का ऑर्डर आया 19 तारीख को कि 7.5 लाख रुपए से देने हैं अभी, ठीक है ना। तो यानी कि 7 लाख रुपए में आप 2 लाख दे चुके हो। हाँ। और बावजूद आप 7.5 लाख रुपए और देने हैं। हाँ, और बदले में ना गाड़ी मिलेगी आपकी, ना सोना मिलेगा। ये किसकी तरफ से नोटिस आया? वकील की तरफ से आया या कोर्ट की तरफ से? कोर्ट का फैसला था ये। नहीं, फैसला क्या आप कोर्ट में पेश हुए थे अभी हाल फिलहाल? हाँ, कोर्ट में बराबर तारीखों में जा रहा था मैं, और ये फैसला मेरे सामने ही हुआ। जबकि उसने अपने बयानों में साफ कहा है कि हाँ, गाड़ी मेरे पास गिरवी थी, सोना भी गिरवी था, ठीक है। उसने अपने बयानों में साफ कहा है, बयान भी हैं उसके मेरे पास। फिर भी इसके बावजूद भी मैं 7.5 लाख रुपए दूंगा, 6 महीने की जेल बताइए मेरे को, और बदले में जो मेरी गाड़ी जेवर सब जब्त कर गए, कुछ नहीं मिलेगा मुझे। और ये चीज़ उसने मुझसे पहले ही बोली थी। 20-20, 40-40% का ये मुझसे ब्याज लेता था। एक बार ब्याज के पीछे 1 महीने का 1 लाख ब्याज बता रहा था मेरे को। ये मैंने कि भाई मेरी हिम्मत नहीं है इतना ब्याज देने की। इसकी वजह से तो मैं होती चली गई इसकी और मेरी। उसके बाद संबंध बिगड़ते चले गए। हाँ, उसके बाद संबंध बिगड़। परिवार की क्या स्थिति है अभी आपकी? परिवार इस समय सर बहुत कर्जे में बंधा हुआ है। मेरी बीबी कोर्ट कचहरी के चलते मेरी बीबी भी मुझे छोड़ के चली गई। आज 1.5 साल हो गए। अब शायद वो भी मेरे ऊपर केस करने को कह रही है ना। अब मेरी हालत ये हो गई है सर, मैं आत्महत्या करने पे मजबूर हो चुका हूँ। सर मेरी मदद करो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं इनको पैसे दूँ, ला के 7 लाख रुपए कहाँ से ला के दूंगा मैं। क्या पुलिस में शिकायत नहीं की आपने? कोशिश करी कि अब पुलिस में कोशिश करी थी मैंने, तो पुलिस वाले का कहना यह था कि अब तो मामला कोर्ट में है तो हम नहीं कर सकते कुछ, इसमें कोई मदद नहीं कर सकते। अब मामला कोर्ट में है तो क्या और अब ये है कि इनका जो गवाह होता है वो भी रस्तोगी है, इनके जो वकील हैं वो भी रस्तोगी हैं। ये सब रस्तोगी एक हो गए इस समय।
और मुझे यानी फंसाया। गवाह भी उनके हैं, हाँ वकील भी उनका है, सारा सिस्टम उनका है। हाँ। आपने अपना वकील किया होगा, उसका क्या कुछ कहना है इस मामले में? वो ये कह रहे हैं कि हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। जजमेंट हो चुका है आपके मामले में? हाँ सर, ऐसा है कि मैं अपनी माँ और दादी का इकलौता सहारा हूँ। मेरे भाई की फैमिली है वो अलग है, 3 बेटियां हैं उसकी भी, तो वो अपनी फैमिली अलग चलाता है। मैं अपनी माँ और दादी का इकलौता सहारा हूँ। अगर मैं चला गया तो उनको कौन पालेगा, कौन रखेगा उनको? आप ये भी मानते हैं कि कभी जितनी मर्जी जरूरत हो कि ब्याज पे पैसा नहीं लेना चाहिए, और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों से जो चक्रवर्ती ब्याज लगा करके आदमी को सुलझाने की जगह और उलझा दें? मैं निकलना चाहता था, निकलने के चक्कर में और फंस गया हूँ सर इसमें। कैसे? ये शिवम रस्तोगी के ही ज़रिए से ये ब्याज पे ब्याज लेता चला गया मुझसे, और मुझे पता ही नहीं चला कि आखिर हो क्या रहा है। एक बार फिर पूर्व में भी खबर पड़ताल ने एक ऐसी मुहिम चलाई थी जिसमें एक सूदखोर था जो लोगों को ब्याज पे पैसा देता था और उसके बाद फिर उनको निवस्त करके उनकी पिटाई करता था, उनकी वीडियो रिकॉर्ड अपने पास रखता था, जिसका मंजूनाथ टीसी जो पूर्व एसएसपी थे उन्होंने कड़ाई से संज्ञान लेते हुए उस पर कार्रवाई की थी। और उसके बाद अभी हाल ही में वो छूट के आया, लेकिन बावजूद उसके एक चिराग अग्रवाल नहीं, ऐसे कई चिराग अग्रवाल अभी भी सक्रिय हैं जो लगातार भोले भाले लोगों को उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके पहले तो पैसा देते हैं और उसके बाद चक्रवर्ती ब्याज इस कदर जोड़ते हैं कि वो ना घर के रहे ना घाट के रहे और परिवार भी पूरी तरह से टूट गया। जिस तरह से सौरभ आजाद ने अपनी स्टोरी बताई है, आप भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हो, ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार उनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, किस कदर वो गरीब लोगों की संपत्ति को भी हड़प रहे हैं चल, और इसके साथ ही वो उनके ऊपर इस तरह का बोझ लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं जिससे कि वो वह व्यक्ति जिसने कर्जा लिया है वो उस कर्जे से बाहर ही ना निकल पाए। तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए एक अलग से एक टीम का गठन होना चाहिए जो इस तरह की जांच कर सके। ऐसे लोग वो उस दरवाजे को खटखटा सके जो एक सिस्टम यानी कि एक प्रशासन के द्वारा एक ऐसा एक डोर बनाना चाहिए जिस पर ये जाकर के अपनी न्याय की या फिर मदद की गुहार लगा सकें। आप भी सावधान रहिए ऐसे सूदखोरों से जो पहले आपको ब्याज पर थोड़ा पैसा देंगे, उसके बाद आप दोबारा लेंगे, तिवारा लेंगे और उसके बाद आप उस ब्याज के दलदल में ऐसा फंसेंगे कि आप कभी निकल नहीं पाएंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।